नंबर 16 देखिए, कह रहा है दिखाइए कि ए और बी को मिलाने वाली रेखा सी और डी को मिलाने वाली रेखा को 2:3 में अंतः विभाजित करती है। तो थोड़ा ये हटके क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको देखा जाए, है ना। किसको कर रहा है, तो ए और बी को मिलाने वाली रेखा है, ठीक है। इनको मिलाने वाली रेखा जो है सी और डी को 2:3 में अंतः विभाजित करता है। तो चलिए सबसे पहले सी और डी लेते हैं। ये आपका बिंदु है सी और एक बिंदु है डी। इसका निर्देशांक है आपके पास -1, 2 और एक और डी का निर्देशांक है 4, -5, ठीक है। अब देखिए इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है, ठीक है। ये रही ना, ये रेखा दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा आ गई। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि ये इसको 2:3 में विभाजित करता है। इसको 2:3 में, मान लीजिए यहाँ प्रतिशत करता है एक बिंदु P पर और इसे क्या बांट देता है, 2:3 भाग में। कौन बांटता है, तो एक और रेखा है, कौन है, ए बी है, एक रेखा ए बी है, ठीक है। इस तरह से कोई रेखा गुजर रही है। इसका निर्देशांक यहाँ लिख देते हैं। ए का निर्देशांक हो जाएगा आपका 0, -1 और बी का निर्देशांक हो जाएगा, यहाँ बी है कहीं, 15 और 2। तो कह रहा है ए और बी को मिलाने वाली रेखा, इनको मिलाने वाली रेखा सी डी को 2:3 में विभाजित करती है। यानी P जो है सी डी को 2:3 में विभाजित करता है, ये आपको दिखाना है, ठीक है। तो अगर बात करें, एक हम लोग फॉर्मूला भी हम बता दें, नया फॉर्मूला है, आपको 11th क्लास में मिलेगा। रेखा का समीकरण निकालने के लिए जब आपके पास दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 दिए गए हो तब, ठीक है। तो इसका समीकरण निकालने के लिए होता है y - y1 बराबर y2 - y1 बटा x2 - x1, x2 - x1 ब्रैकेट में होता है x - x1। ये होता है रेखा का समीकरण। तो अगर हम रेखा ए बी का समीकरण निकालना चाहें, आगे हम आपको बताएंगे क्यों निकाल रहे हैं, ठीक है। रेखा ए बी का समीकरण निकालना चाहें तो आप निकाल लीजिएगा। अगर इसको मानिएगा x1 y1 और इसको मानिएगा x2 y2। ध्यान से देखिए, ये मानिएगा x1 y1 और ये मानिएगा x2 y2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, y - y1 का मान -1 लिखिएगा ना, बराबर y2 यानी 2 -1 बट्टा x2 - 1 यानी 15 - 0 ब्रैकेट में x - x1 का मान क्या है, 0। तो यहाँ से हो जाएगा y + 1 बराबर, माइनस में प्लस हो जाएगा यानी आ जाएगा 3/15 और ब्रैकेट में सिर्फ x रहेगा, 0 है तो हट जाएगा, यानी इसको काटा जा सकता है 5 बार में। यानी y + 1 बराबर x/5। ये जाके इंटू कर दीजिए, ठीक है। तो हो जाएगा 5y + 5 बराबर x, ठीक है। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x - 5y बराबर 5। इसको उधर लेके चले गए तो x - 5y बराबर 5। ये किसका आ गया, ए बी का समीकरण। रेखा किसका आया, ए बी का समीकरण है ये, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब करेंगे क्या इसमें। रेखा ए बी का समीकरण हम निकाल लिए। अब कह रहा है सी और डी को मिलाने वाली रेखा को ये कितना भाग में बांटता है, 2:3 में, ठीक है। यानी यहाँ m/n का मान दिया है 2:3 में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये बिंदु निकाल लेंगे, P बिंदु निकाल लेंगे, ये P बिंदु निकल जाएगा, ठीक है। ये एक्स वाई है, इसको निकाल लेंगे। अब ये बिंदु निकल जाएगा और जो रेखा ए बी है अगर उस समीकरण को संतुष्ट करेगा, इस समीकरण में एक्स वाई का मान रखने पर अगर संतुष्ट करेगा तो वो क्या हो जाएगा कि ये कह सकते हैं कि ए बी सी डी को 2:3 में विभाजित करता है, ठीक है। तो यही करना होगा हमें, यानी अब निकालना होगा पी का निर्देशांक। तो हम लोग क्या करेंगे, विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करके यहाँ से इसका निर्देशांक निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसको निकालते हैं। ये रहा आपका फिगर। चलिए आपको विभाजन सूत्र लगाना होगा। विभाजन सूत्र से इसको निकालना है हमें। तो यहाँ P का निर्देशांक निकालना है, P x y निकालना है हमें। तो कैसे निकालिएगा, तो m का मान है 2, ये आपका x1 y1 रहा, ये रहा x2 y2। फॉर्मूला तो आपको पता ही है, कितना बार आपको बता चुके हैं। m ये है आपका x1 y1, लिख भी सकते हैं x2 y2, ठीक है। चलिए तो m x2 यानी 4 प्लस n 3 x1 - 1 बटा m + n यानी 2 + 3।
दूसरा क्या होगा m यानी 2y2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 4 दूना 8 में से 3 गया 5 बटा 5। दूसरा यहाँ माइनस का 10 और यहाँ 3 दूना 6 होगा ना, माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, और 3 दूना 6 हो जाएगा, तो यानी 10 में से 6 घटाइएगा तो माइनस का 4 बटा 5। तो ये कट गया, 1 आ गया और ये माइनस का 4 बटा 5 आ गया। ठीक है, तो अब ये चेक करेंगे ना ये मान संतुष्ट कर रहा है कि नहीं समीकरण को। तो समीकरण आपका क्या है, समीकरण है x माइनस 5y बराबर 5। रेखा ए बी का समीकरण है, ये एक्स वाई का ही तो मान है ना। चलिए, रेखा ए बी का समीकरण क्या है, x माइनस 5y बराबर 5। तो x का मान यहाँ रखेंगे 1 और y का मान रखेंगे माइनस 4 बट्टा 5 बराबर 5। 5 5 कट गया ना, तो 1 माइनस माइनस प्लस 4 बराबर 5। तो यहाँ साबित हो गया ना 5 बराबर 5। अब अतः लिख सकते हैं, अतः रेखा ए बी सी डी को 2:3 में विभाजित करती है, अंतः विभाजित करती है, अंतः विभाजित करती है। ठीक है, तो समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए।